हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर बौद्ध एवं जैन धर्म के बहुत सारे प्रश्नों को यहां पर लेकर आई हूं। और जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। तो जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम यहाँ पर जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है जैन एवं बौद्ध धर्म। तो ऑनलाइन 2016 की परीक्षा से लिए गए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गया अंग, इसका आंसर होगा अंग। नेक्स्ट है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो ये जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये राजगृह में आयोजित हुआ था। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की, जो कि 2006 से लेकर 15 में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। तो पहला प्रश्न कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। अशोक मौर्य का रुक्मिन देई स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष या फिर बौद्ध मठ। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो जाएगा अशोक का रुक्मिन स्तंभ, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। आइए इसके बारे में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के रुक्मिन लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया था और वहाँ उसने क्या किया, पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो ये कौन से वंश से संबंधित थे आपको ये बताना है। जात्रक वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश या कुरु वंश। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो शाक्य वंश से रिलेटेड थे महात्मा बुद्ध। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, वो शाक्य वंश से रिलेटेड थे और इनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो है राजगृह में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि जो प्रथम बौद्ध परिषद है उसका आयोजन मुगल सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने या बिंदुसार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, हर्ष ने किया था। आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पर जान लेते हैं। तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन यहाँ पर हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है। क्या है बुद्ध का अर्थ। ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, ज्ञान प्राप्ति। तो यहाँ पर आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। क्या है कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य कौन सा है। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या फिर अरण्य।
तो राइट आंसर क्या होगा, त्रिपिटक होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं आरण्य वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियां एवं शूद्र। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इसके बारे में। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, बल्कि न ही वेदाध्ययन का यहाँ पर उन्होंने इंतजाम किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? पहला ऑप्शन गया में दिया था, दूसरा सारनाथ में, तीसरा पाटलिपुत्र या वैशाली में। तो यहाँ राइट आंसर होगा सारनाथ में। और सारनाथ में इन्होंने क्या कहा था? तो ये अपना पहला प्रवचन इन्होंने दिया था वहाँ पर। आइए थोड़ा डिटेल जानते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन है, उपदेश है, वो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा यानी पाली भाषा में यहाँ पर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर कूट वाला आंसर है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख और इच्छाओं के कारण होते हैं। लोगों को दुख जो होते हैं वो उनकी इच्छा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन कहता है 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। बी और सी सही है, ए बी सी सही है या बी सी डी सही है? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? ए बी और सी सही है। डी वाला यहाँ पर क्या है? ये गलत है। बाकी ये सारे क्या हैं? सही हैं, यानी ए बी और सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानेंगे। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये इनका कहना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये कहता है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्य के काल में? तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुद्ध के काल में। आइए थोड़ा डिटेल जानते हैं। डिटेल में क्या है कि भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं, पंचमार्क एवं आहत के सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के कहलाते हैं और ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक की मिले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत पाठ में या चित्रलेखीय पाठ में? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है? पाली पाठ में की गई थी। आइए थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। डिटेल में क्या है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो रचना है वो पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, अरमेक भाषा में या प्राकृत भाषा में? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, पाली भाषा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका या फिर वामसाथ पाकसिनी? तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वामसाथ पाकसिनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
ये कहता है क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ, महाभिनिष्क्रमण के साथ, प्रबोध के साथ या महापरिनिर्वाण? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, जन्म के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए पहले नोट्स थोड़ा सा यहाँ डिटेल देख लेंगे। कमल व साँड़ का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा ग्रह त्याग से और पीपल का वृक्ष ज्ञान से तथा पद चिन्ह जो है वो निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ में, बौद्ध में या फिर कपिलवस्तु में या राजगृह में? तो यहाँ बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति? तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, त्रिरत्न। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का नोट्स हम देख लेते हैं, डिटेल जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है और यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये था इनका वाक्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 सत्य, 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोधगामिनी। तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये कहता है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, धर्मादेश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं या इकास्म कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है उसको स्तूप कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित जो गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर आइए देखते हैं नोट्स में क्या है। तो यहाँ पर बुद्ध के समकालीन जो शासक थे मगधराज, बिंबिसार और अजातशत्रु 2 थे। तो यहाँ पर इसीलिए इस ऑप्शन को नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से एक को चुनना था। तो यहाँ पर कौशल, नरेश, प्रसेनजित और वत्सराज उदयन थे। तो यहाँ पर जो सही होगा महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये कहता है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1883 ईसा पूर्व, 1838 ईसा पूर्व, 1853 ईसा पूर्व या 400 है यहाँ पर, 483, 438, 453 या फिर 468। बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी मैं आप सभी से। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 483 ईसा पूर्व। तो गौतम जी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी और इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान एक क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य के युग में, पश्चिम मौर्य या फिर गुप्त काल? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बुद्ध के युग में, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ये क्या है, इसका जो डिटेल है वो थोड़ा हम जान लेते हैं। डिटेल में ये कह रहे हैं कि बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी एवं स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई थी जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित
थे यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर? तो ये कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। आइए थोड़ा डिटेल जानते हैं। 24वें कौन थे? तो महावीर थे, और इसके अलावा 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त या अशोक? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा महावीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। डिटेल में क्या है कि भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है, और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के नाम से मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं में विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया? पावा, सारनाथ, वैशाली या श्रवणबेलगोला? तो सही आंसर होगा पावा। आइए चलते हैं थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजन पद की राजधानी पावा या पावापुरी में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तथा प्रथम जैन तीर्थकर जो थे वो आदिनाथ थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है यहाँ, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या अंग? तो इसको बोलते हैं अंग। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी था। और आइए थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। तो जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये क्या कहता है? तो ये कहता है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। आइए थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। डिटेल में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में जो स्थित है और चंद्रगिरी की पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपने शरीर को इन्होंने क्या किया? त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं कहाँ पर है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवणबेलगोला? तो यहाँ कहाँ है? ये श्रवणबेलगोला में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला में है, और यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई है। तो ये था आज का हमारा बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रैक्टिस सेट। तो जिन भी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।